नमस्ते, मैं सचिन सिंह, स्वदेश सेवा संस्थान का संस्थापक। जैसा कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि स्वदेश सेवा संस्थान का जब अंकुरण हो रहा था, जब यह एक छोटे से पौधे के रूप में था, तब एक ऐसा वाक़या हमारे साथ घटता है। एक बच्ची का किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने आता है और उस बच्ची के लिए हम लोगों ने जगह जगह से डोनेशन इकट्ठा करते हैं और समाज के बहुत सारे लोग इस पुनीत कार्य में सहयोग करते हैं। और फिर आगे चल के बड़े बड़े लोगों ने हमें सुझाव दिया कि कैसे अगर आपको छांव की ज़रूरत है तो एक वृक्ष की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम सभी ने स्वदेश सेवा संस्थान का निर्माण किया, जो आज आप सभी के सामने एक वृक्ष के रूप में तैयार है। भी कार्य का इस समाज में जब शुरुआत होता है तो उसको 3 चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पहले उस काम की बुराई होती है, उस काम की आलोचना होती है, आलोचना से किसी कार्य की शुरुआत होती है। उस समय मेरे भी मन में बड़ा डर था कि क्या मैं अपने लाइफ के, अपने सपने के सिक्कों को उछाल करके क्या इन बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन उसी दौर में हमारे सामने कई सारे युवा, कई सारे समाज के ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जो हमारे सपोर्ट में उतरते हैं और उनके सपोर्ट में आने की वजह से आज यह कारवां आगे बढ़ता है। कहते हैं शुरू में हमारे जब वॉलंटियर्स पढ़ाने जाते थे तो वहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी। हम लोगों ने वहाँ पे झाड़ू लगाए, बहुत सामना किया। वहाँ पे पर डे कभी टाट गायब तो कभी कुर्सी गायब, ऐसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन हालांकि ईश्वर की कृपा रही, समाज के अच्छे लोगों का मेरे साथ सहयोग रहा, जो आगे चल के कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी हमारी बहुत बड़ी मदद की। जिस शेल्टर्स पे हम सभी को बारिश होने के बाद कापी किताब लेके भागना पड़ता था, जैसा कि बारिश होते वक्त बच्चे पढ़ते थे तो बच्चों को भी भागना पड़ता था, तो ऐसे कई सारी कठिनाइयों के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने हम सभी को लिए एक छांव की व्यवस्था की, जिससे हमारे बच्चे आसानी से, सुगमता से पढ़ाई कर सकें। नाम सुनीता कपूर है। मैं यहीं रहती हूँ मेंदौरी कॉलोनी में। और मैं ऐसे टहल रही थी, टहलते टहलते देखा कि कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उनसे जानकारी ली, मालूम चला कि ये एनजीओ है। फिर मैंने उन बच्चों के साथ आना शुरू किया और पढ़ाने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम हमेशा आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और कुछ चीज़ें सिखाते भी हैं। तो ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। मुझे खुद भी अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे, और थोड़ा सा खुशी मिलती है इन बच्चों को पढ़ा के।
जैसे कि आप सभी ने समाज में देखा भी होगा, एक बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक मुझे याद आता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जैसा कि आप सभी भी जानते होते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। मुझे तो बचपन में मौका नहीं मिला कि मैं अपना बचपन किसी खिलौने के साथ बिता सकूं, लेकिन क्या है, मैं नहीं चाहता कि जो हमारा भारत का भविष्य है, जो हमारे भारत का अंतिम पंक्ति का तबका है, उसके हाथों में झाड़ू हो। हम चाहते हैं प्रत्येक उस, चाहे वो छात्रा हो चाहे वो छात्र हो, उसके हाथों में कॉपी और कलम हो। कहते हैं, मैं एक बार बहुत भावुक हो गया कि एक बच्ची के बाप नहीं थे, पिताजी नहीं थे, और रक्षाबंधन का दिन था, भाई का इंतज़ार कर रही थी। और जब मैंने उसके देखा कि वह जैसे ही मैं रक्षाबंधन के दिन अपने संस्था पे पहुंचा, वो लपट के रोने लगी। और मुझे याद है कि उस बहन ने हमको राखी बांधा। तब से हम सभी अपने स्वदेश सेवा संस्थान के इस शाखा पे, प्रत्येक शाखा पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी करते हैं। अभिनव त्रिपाठी है। मैं स्वदेश सेवा संस्थान से पिछले 4 वर्षों से जुड़ा हूँ। मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक समय यहाँ जो जाता है, मुझे ये लगता है कि एक पॉजिटिव वे में जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के भविष्य हैं, तो इनको पढ़ा के एक अच्छा फीलिंग आती है कि एक पॉजिटिव टाइम जा रहा है मेरा। और स्वदेश सेवा संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है और निरंतर 5 सालों से कर रहा है। तो धन्यवाद स्वदेश सेवा संस्थान। मेरा नाम शिवम, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवम साहू है और मैं एक स्वदेश सेवा संस्थान का मेंबर हूं। और उसके साथ ही साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। हमारा नाम खुशी पांडे है। इस संस्था में हमें अब 1 साल हो जाएगा। हम इस संस्था से अपने सीनियर्स के थ्रू जुड़े थे एंड हमें ऑलरेडी सोसाइटी के लिए कुछ करना था। हम अपने घर में पहले भी सोसाइटी में बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए हम थोड़ा बहुत अपने बिहाफ पे करते थे। बट जब हमने देखा कि एनजीओ ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे बच्चों को और अपलिफ्ट किया जाता है, तो हमने सोचा कि हम अपने एंड पे कुछ कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम मंत्रा गुप्ता है और मुझे इस एनजीओ से जुड़े हुए लगभग 1 साल होने को, और मुझे एनजीओ के बारे में और उनके मोटिव्स बहुत अच्छे से क्लियर पता थे। और मैं जब अपने होम टाउन थी तो मुझे सोशली कनेक्टेड रहना अच्छा लगता था। जैसे बच्चों के बीच बैठना, उनको पढ़ाना और उनकी जो भी सारी सब बातें उनको सुनना, वो पसंद था मुझे। और मैं अपने पैशन को आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, इसलिए मैं भी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शशांक शेखर मालवीय है और मैं पिछले 7 महीने से स्वदेश सेवा संस्थान के साथ जुड़ के बच्चों के भविष्य के लिए और इनके शिक्षा के लिए निरंतर जुड़े हुए हैं। और हमें इससे पहले हम प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते थे और हमारे दोस्तों के थ्रू हमें स्वदेश सेवा संस्थान के बारे में पता चला है। तब मैंने यहाँ के प्रबंधक महोदय से संपर्क किया और इन्होंने हमें अवसर दिया कि हम बच्चों के बीच आएँ और इनको और इस शिक्षा को और उन बच्चों तक भी लेके जाएँ जो शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते आज के डेट में। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों के साथ मिलके। और सचिन सर को भी धन्यवाद जो इस पुनीत कार्य को लीड कर रहे हैं और इसको और बड़े स्तर तक लेके निरंतर जा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी मिश्रा है। मैं बेसिकली नेपाल की रहने वाली हूँ और मैं स्वदेश सेवा संस्थान से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। नेपाल हो या भारत, सीमा मैटर नहीं करता। हम क्या दे रहे हैं, हमारा दिल मैटर करता है। और इनफैक्ट हम बच्चों को इसलिए भी सफल बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो हमारे अंदर जो है, कम से कम हम वही बच्चों को दें और किसी बच्चे को सफल बनाएं, उन लोग को सक्सेसफुल होता हुआ देखना ही हमारा सपना है। थैंक यू। मेरा नाम विंध्यवासिनी मिश्रा है। मैं इस एनजीओ में पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इस एनजीओ के बारे में मेरे सीनियर भैया ने मुझे बताया था। मेरे
एनजीओ स्वदेश सेवा संस्थान का मूल उद्देश्य ये है कि हम उन ज़रूरतमंद बच्चों को सेवा दें जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम पलक है और मुझे स्वदेश सेवा संस्थान से जुड़े अभी कुछ ही समय हुआ है। मुझे इसके बारे में मेरे घर से ही पता चला था क्योंकि ये मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है। यहाँ आने का मेरा मेन रीज़न यही था कि कैसे हम लोग इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में जाके पढ़े लिखे सब कुछ करें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों का मौका ही नहीं। मेरा नाम साक्षी है। मैं लगभग 4 सालों से स्वदेश सेवा संस्था का हिस्सा हूँ। मुझे सोशल सर्विस करने में हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है। जब मुझे पता चला कि मेरे घर के पास वाले पार्क में ही स्वदेश सेवा संस्था नाम के एनजीओ की एक ब्रांच ओपन हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ से नई शुरुआत करें। यहाँ पर जुड़ने पे मैंने देखा कि स्लम एरियाज़ के बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें बेसिक एजुकेशन और कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई की ज़ीरो नॉलेज थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो आज तक स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखे थे। एनजीओ की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे उन्हें जोड़ा, वो बच्चे यहाँ पर आए, उन्हें आज पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, अच्छे से बेसिक एजुकेशन मिल रही है, उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका हो रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारी छोटे छोटे एफ़र्ट्स कैसे छोटे बच्चों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे एनजीओ से जुड़ी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हमारा एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मिशन है जहाँ पर हम अंडर प्रिविलेज लोगों के बच्चों की हेल्प करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारे साथ एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करें, उसमें ऐसा कंट्रीब्यूशन अपना दें जहाँ पर हर एक बच्चा एजुकेटेड हो, एम्पावर्ड हो और जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आप सबको ढेर सारा प्यार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। मेरा नाम अनमोल मिश्रा है और मैं 2020 से लगातार संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था प्रयागराज और उसके आसपास के कई ज़िलों में निःशुल्क शिक्षा का कार्य कर रही है। Our basic mission is to serve the society through education, and in SSS we venture and save the futures of the students with the bright education. हमने इसकी शुरुआत गुरुकुल पद्धति से करी और साथ साथ शिक्षा ही नहीं, हमने अन्य बच्चों को लेकर के कार्य किए, जैसे हेल्थ को लेकर के, साथ साथ हमने एनवायरनमेंट को लेकर के और पर्यावरण के जैसे अन्य मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और साथ साथ महिला सशक्तिकरण हमारा सबसे मेन उद्देश्य रहा। मेरा नाम साधना त्रिपाठी है। मैं इस संस्था से करीब 1.5 साल हुआ तब से जुड़ी हुई हूँ। एक दिन मैं अपनी पोती के साथ यही संदीपनी शाखा के क्लास चल रहे थे और संचालन कर रहे थे हिमांशु पांडे जी। तो मैं आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, इन बच्चों को देखकर बहुत आनंद आया कि इन बच्चों को थोड़ा सा और इनका विकास होना चाहिए और सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते। तो यही संस्था हमारी इतनी अच्छी है कि यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और मुझे भी रुचि है इन बच्चों को पढ़ाने में, इनका ज्ञान विकास करने में और इनको एक नई राह, दिशा और दशा देने में मेरा हमेशा योगदान रहेगा और मैं
चाहती हूँ कि मैं इसमें हमेशा सदैव तत्पर रहूँगी। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम अंशिका राय है और मैं स्वदेश सेवा संस्थान से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ हम बच्चों को फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सफलता पैसों में नहीं बल्कि उन चीज़ों में मिलती है जिन्हें हम और बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हर बच्चों के अंदर एक ना एक काबिलियत और जज्बा होता है कुछ करने का, जिनके लिए उनको बस एक माध्यम की ज़रूरत होती है और वो माध्यम उन्हें केवल शिक्षा से ही मिल सकता है। तो मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ कि मैं स्वदेश सेवा संस्थान के माध्यम से इन बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने का एक छोटा प्रयास कर रही हूँ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की